सासू माँ का जन्मदिन। श्वेता का घर आज पूरी तरह से गुब्बारों से सजा हुआ था। सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे थे। आज श्वेता से 7 साल छोटे भाई का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा था। वह मायूस सी होकर कभी घर की सजावट को तो कभी केक को, कभी माँ बाप को खिलखिलाते चेहरे देखती तो उसका भी बहुत मन करता कि उसका भी जन्मदिन मनाया जाए। वह अपनी माँ विनीता जी से पूछती, माँ मेरा जन्मदिन कब आता है? विनीता जी उसे दूर हटाकर कह देती, बरसात के महीने में। कौन सी तारीख को? श्वेता फिर मचलकर पूछती तो विनीता जी झुंझलाकर उसे झटक देती और कहती, क्या जन्मदिन की रट लगाकर रखी है? अरे रात के 12 बजे, घनघोर बरसात, ऊपर से बिजली की गरज और बादलों की गड़गड़ाहट। मैं तो दर्द में मरे छटपटा रही थी। किसे याद रहता है कौन सी तारीख, कौन सा महीना? ऊपर से लड़की हो गई तो अम्मा जी के बिलाव ने डर के मारे जान निकाल दी थी। बाकी घरवाले नींद खराब होने के ताने दे रहे थे। खबरदार अब जन्मदिन का नाम भी लिया तो। पर श्वेता कब मानने वाली थी। भागकर दादी के पास जा पहुंची। दादी मेरा जन्मदिन भी मना दो ना, जैसे बेटू का मनाती हो। दादी को तो श्वेता पहले से ही बिल्कुल भी नहीं सुहाती थी। तमक कर बोली, जन्मदिन मनाने का इतना ही शौक था तो छोरी बन के क्यों आ टपकी? छोरा बन के आती। देख कितने शान से तेरे भाई का जन्मदिन मनाते हैं। हमारे घर छोरियां का जन्मदिन कोई नहीं मनाता। अब जा यहाँ से, आगे से मेरा सर मत खाइयो यह जन्मदिन का राग अलाप के। श्वेता जब अपने माता पिता से अपने जन्मदिन की तारीख पूछती तो वह भी ठंडी सांस लेकर जवाब देते, बेटा घर गृहस्थी के झंझट में बूढ़े माँ बाप की देखभाल और छोटे भाई बहनों की परवरिश करने के लिए पैसा कमाने में ऐसा उलझा रहा कि दिन महीना कुछ याद ही नहीं रहा। रुआसी श्वेता अपनी बचपन की सहेली कोमल के साथ मिलकर कागज की टोपी बनाकर सर पर रख लेती और बगीचे से कच्चा पक्का आम या केला उठाकर उसमें एक सूखी टहनी लगाकर उसे मोमबत्ती की तरह बुझा अपने टूटी फूटी इंग्लिश में हैप्पी बर्थडे गाकर आम या केले को काट एक दूजे को खिला तालियां पीटकर अपना जन्मदिन मना लेती। पर बिना किसी गिफ्ट के उन्हें जन्मदिन मनाना अधूरा लगता। इसीलिए कोमल अपने घर से कोई मिठाई का टुकड़ा या कच्चा पक्का फल रंगीन कागज में लपेटकर श्वेता को थमा देती। दोनों सहेलियां अपनी दुनिया में श्वेता का जन्मदिन मनाकर खुश हो लेती। एक बार जुलाई के महीने में श्वेता ने देखा मौसम पूरी तरह उसके जन्मदिन की जैसा बन गया है। जोरदार बारिश, बिजली और उसने खुद ही 20 जुलाई अपने जन्मदिन की तिथि तारीख तय कर ली। अब कोई भी उसका बर्थडे पूछे तो 20 जुलाई बताती। कोई मनाए ना मनाए, श्वेता और कोमल मिलकर श्वेता का जन्मदिन जरूर मना लेती। दिन गुजरने लगे, श्वेता बड़ी होने लगी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिस घर में वह वहाँ लड़कियों की पैदाइश अभिशाप से ही कम नहीं। अपने साथ ही सहेलियों की बर्थडे पार्टी में जाती तो उसका मन भी करता कि काश उसका जन्मदिन भी कोई मनाता। 10वीं तक पढ़ाई पूरी होते ही श्वेता राहुल के साथ ब्याह दी गई। राहुल सीधा साधा एक कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट पर कार्यरत था। अपनी लगन और मेहनत से कुछ समय में ही मैनेजर हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद श्वेता एक प्यारे से बेटे अंश की मां बन गई। आज भी 20 जुलाई को उसका मन बहुत कचोटता, क्योंकि राहुल ने भी कभी उसके जन्मदिन के बारे में पूछने या मनाने की कोशिश नहीं की। 1-2 बार श्वेता ने कोशिश की कि वह राहुल का जन्मदिन मनाए तो शायद राहुल उसका भी जन्मदिन मनाने लगे, पर
राहुल ने ये कहकर टाल दिया, यह सब अमीरों के चोचले हैं। हमारे घर में बहू का जन्मदिन मनाने का रिवाज नहीं। श्वेता के मन की बात मन में रह गई। अंश बड़ा हुआ तो एक दिन स्कूल के प्रोजेक्ट में परिवार के बारे में और माँ बाप दादी दादा की जन्मतिथि भरने के लिए उसने श्वेता से उसकी जन्मतिथि पूछी तो श्वेता ने 20 जुलाई बताई। श्वेता के मन में दबी हुई आस एक बार फिर जाग गई कि चलो माँ बाप ना सही, पति ना सही, बेटा तो जरूर उसकी इच्छा पूरी करेगा। पर अफसोस 20 जुलाई आई और निकल भी गई। श्वेता दिन भर इंतजार करती रही पर उसे मायूस हो जाना पड़ा और श्वेता का जन्मदिन मनाने की इच्छा दिल की गहराई में दफन हो गई। सालों बाद अंश भी पढ़ लिख कर इंजीनियर हो गया और उसकी शादी साथ में काम करने वाली सौम्या से हो गई। सौम्या बहुत प्यारी लड़की थी, जीवन के मूल्यों को अच्छी तरह समझती थी। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां कैसे बटोरी जाती है यह अच्छे से जानती थी। इत्तेफाक से कोमल के पति का ट्रांसफ़र भी उसी शहर में हो गया जहां श्वेता रहती थी। दोनों सहेलियां वर्षों बाद मिलकर बहुत खुश थी। कोमल सौम्या के सरल स्वभाव से बहुत ही प्रभावित हुई और कुछ ही मुलाकातों में दोनों में अच्छी बनने लगी थी। एक बार बातों ही बातों में कोमल ने सौम्या को उसकी सास के जन्मदिन मनाने की इच्छा के बारे में बताया। जब जुलाई का महीना शुरू हुआ तो सौम्या ने इतने सालों से दबी अपनी सासू माँ की इच्छा पूरी करने की योजना बनाई। 20 जुलाई आने से एक हफ्ते पहले ही सौम्या ने कोमल से मिलकर श्वेता का जन्मदिन मनाने का निश्चय किया। योजना अनुसार 20 जुलाई को सुबह ही कोमल ने कुछ काम बताकर श्वेता को अपने घर बुला लिया, लेकिन कोमल ने ना तो आज उसे बधाई दी और ना ही जन्मदिन की कुछ बात की। वह ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। अपनी बचपन की सहेली का ऐसा व्यवहार देख श्वेता मन ही मन बहुत दुखी हुई। इधर सौम्या ने खूब अच्छी तरह श्वेता का कमरा सजाया और जन्मदिन की पूरी तैयारी कर श्वेता के जानने वालों को इनवाइट कर दिया। शाम को श्वेता घर आई तो कमरे में घुसते ही सारे मेहमान हैप्पी बर्थडे टू यू बोल पड़े। यह सुनकर वह हक्की बक्की रह गई। सौम्या ने केक पर 5 मोमबत्तियां लगा रखी थी। सौम्या श्वेता से बोली, मम्मी जी आज आपका 50वां जन्मदिन है। आप अपने पिछले 10 साल की एक मोमबत्ती एक एक करके बुझाइए। सौम्या ने आज 5 गिफ्ट श्वेता को राहुल और अंश की तरफ से दिलवाए। खुशी के मारे श्वेता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सौम्या को बाहों में भर लिया। जिस पल को लेकर वह अपनों की तरफ से बरसों से तरसती रही थी, वो पराए घर से आई इस लड़की ने पलक झपकते ही दे दिया। जिन अपनों ने उसकी भावनाओं को कभी समझने की कोशिश नहीं की, कल की आई बहू ने उन्हें एक नज़र में समझ लिया। श्वेता के मुंह पर एक ऐसी मुस्कान दिखाई दी जैसे छोटे बच्चों को उसका मनचाहा खिलौना मिल गया हो। सौम्या को अपनी बहू के रूप में पाकर श्वेता को बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में सौम्या के लिए लाड और दुलार लहराने लगा। सौम्या जैसी बहू पाकर श्वेता धन्य हो गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।